आज हम बात करेंगे किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एग्जाम्पल लेने से पहले हम ये बात कर लेंगे कि सब्जेक्ट कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं और अपने मेन वर्ब कौन होते हैं। लिख लेते, वाक्य में कौन होते हैं ये लिख भी लेंगे और समझ भी लेंगे, ठीक है। पहला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट यहां पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट कौन होते हैं। सब्जेक्ट वाक्य में काम करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वाक्य में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। यहां हम लिखेंगे वाक्य में काम करने वाला सब्जेक्ट जो वाक्य में काम कर रहा हो वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। कहीं देखिए, जब तक आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब ये सब वाक्य में पता नहीं होगा तब तक आप एक सही से आप ट्रांसलेट नहीं कर पाइए किसी चीज को। और इंग्लिश स्पोकन का ये पहला क्लास भी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, जो हमको वाक्य में समय और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। लिखेंगे यहां वाक्य में समय और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे। जितना भी हम लिखा रहे हैं इस सब का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला है हेल्पिंग मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन होता है, मेन वर्ब वो होता है जिस पर सब्जेक्ट कार्य कर रहा होता है। यहाँ पे वाक्य में काम करने वाला सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा होता है वो होता है मेन वर्ब, ठीक है। यहां लिखेंगे सब्जेक्ट जो काम करता हो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है, वाक्य में काम करने वाला सब्जेक्ट, और जो काम को करता है, जिस काम को सब्जेक्ट करता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जिस काम को सब्जेक्ट करता है, जिस काम को सब्जेक्ट करता है वो होता है क्या, ऑब्जेक्ट। लिखना हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही जितना भी हमने लिखाया है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है, इसको हम रफ करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, एक उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, किसी भी एक वाक्य बनाएंगे। उस वाक्य में देखेंगे सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्कूल, इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब इसमें हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं, मेन वर्ब कौन होते हैं और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, और कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट के बारे में हमने बात करा था कि सब्जेक्ट वाक्य में जो काम करता हो वो होता है सब्जेक्ट। तो वाक्य में, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है,
आर कर रहा है, गोइंग कर रहा है, स्कूल कर रहा है या वी कर रहा है, काम जो करता हो वो होता है सब्जेक्ट। तो काम यहाँ पे कौन कर रहा है? वी कर रहा है। देख रहे हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो काम तो हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं? हेल्पिंग वर्ब समय और सब्जेक्ट के बारे में हमको बताता है। अगर यहाँ पे आर लगा है तो क्या होगा? या वी होगा, यू होगा, दी होगा। तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमको बता दिया सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब ये समय के बारे में कैसे जानकारी देता है? समय के बारे में ये यहाँ पे आर लगा, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के बारे में लिखाए थे जिस पर जो काम सब्जेक्ट करता है वो होता है मेन वर्ब। जो काम सब्जेक्ट करता है वो होता है मेन वर्ब। तो यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है सब्जेक्ट? यहाँ पे हम लोग कौन से काम कर रहे हैं? हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, तो काम हो गया। तो ये काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो वो होता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो यहाँ पे हम लोग जो है, हम लोग कहाँ जाने काम कर रहे हैं? स्कूल में। तो स्कूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। तो जाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। हम लोग दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना काम हो गया। कोई बर्तन मांज रही है लड़की, तो बर्तन मांजने का काम क्या है? वर्ब हो गया। जो कोई काम हो वो काम क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो जाने का जो काम है, यहाँ पे जाने का काम कर रहे हैं, हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? स्कूल जाने का काम कर रहे हैं, तो जा रहे हैं तो काम हो गया। तो काम क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया, इसको कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? स्कूल जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने? वाक्य में ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिस पर काम करता हो, सब्जेक्ट जिस पर काम करता हो। हमने आपको लिखवाया था सब्जेक्ट जिस पर काम करता हो वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें जो है वी, हम लोग या वी, सब्जेक्ट जो है वो किस पर काम करता है? स्कूल जाने के ऊपर काम कर रहा है, स्कूल जाने के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ जो वी है वो किसके ऊपर काम कर रहा है? स्कूल के ऊपर काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, एक और एग्जांपल लेके समझेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि वह फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है, वह फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, वह फुटबॉल खेल रहा है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका होगा ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल। इसमें हम पहचानेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ही क्या हो गया? यहाँ पे ही क्या हो गया? हम बताए थे। सब्जेक्ट को कैसे पहचाने हम? सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या बोले थे हम? सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। इसमें कर्ता कौन है? तो कर्ता है कौन? ही, क्योंकि वह फुटबॉल खेल रहा है। तो कोई, वह फुटबॉल खेल रहा है तो काम तो कर रहा है। काम कौन कर रहा है? वह काम कर रहा है। इसमें इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन हो गया? वह, ही, क्योंकि ही क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल खेलने का जो काम है किसके द्वारा खेला किया जा रहा है? वह के द्वारा। ठीक है, ही। तो यहाँ पे क्या, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। और अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने जानकारी दिया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो समय और सब्जेक्ट के बारे में हमको जानकारी दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इज है, ये हमको समय के बारे में बात कर रहा है, समय के बारे में जानकारी दे रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में, ये किसमें है? प्रेजेंट में है। ठीक है, ये पास्ट में नहीं, अगर यहाँ पे वाज होता तो पास्ट में होता। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट टेंस में है। हमको हेल्पिंग वर्ब क्या देता है? जानकारी देता है सब्जेक्ट के बारे में और समय के बारे में। तो यहाँ हमको इज लगा है तो ही लगेगा, एक नेम रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, इस सब के साथ क्या लगता है? इज लगता है। ठीक है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब के बारे में हमने लिखा था, मेन वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया।
तो मेन वर्ब जिसपे सब्जेक्ट काम करता हो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट, और जो काम करता है वो हो जाता है क्या, वर्ब। इसमें जो वह है, वह कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। वह क्या, ही क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, खेल रहा है, वह खेल रहा है। वो कौन सा काम कर रहा है, खेल रहा है। खेलना, कूदना, दौड़ना, ये सब क्या है, काम है। तो वह जो है वाक्य में हमने बताया था जो काम कर रहा होता है, कर्ता जो काम करता है वो होता है क्या, सब्जेक्ट, नहीं सॉरी वर्ब। कर्ता जो काम करता हो, कर्ता, सब्जेक्ट जो काम करता है होगा वाक्य में, वो होता है वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, प्लेइंग। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन होता है, हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो वाक्य में सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम करता है, वाक्य में जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम करता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। वाक्य में जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम करता हो वो होता है ऑब्जेक्ट। तो वाक्य में, इस वाक्य में कौन काम कर रहा है, किसके ऊपर सब्जेक्ट काम कर रहा है, इस वाक्य में सब्जेक्ट किसके ऊपर काम कर रहा है, तो आप देखेंगे कि फुटबॉल के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि वह फुटबॉल खेल रहा है। ये अगर सब्जेक्ट है तो वह क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, पहचानिए उसको, फुटबॉल। ठीक है, जैसे सीता आम खाती है, आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम कर रहा है, आम खाने के ऊपर क्या काम, सीता सीता काम कर रही है, सीता क्या है, सब्जेक्ट है। अगर सीता फल खा रही है, सीता आम खा रही है, तो आम खाने का जो कार्य है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, सीता के द्वारा किया जा रहा है। तो जो जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम करता हो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम करता हो वो होता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फुटबॉल। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।